गाइज़ तो आज है संडे। तो गाइज़ यार मैं 3 दिन बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई, सॉरी उसके लिए। तो अब सुबह उठी हूँ 6 बजे, 6:30 बजे के करीब मैं नहाने चली गई थी। आज मुझे जाना है कहीं, तो उसके लिए मैं पहन रही हूँ ये वाली साड़ी रेड कलर की, क्योंकि यार गर्मी इतनी है और ऊपर से कॉटन की साड़ी। और मैं आपको ये बता दूँ, ये साड़ी मैंने मीशो से ही ली थी। और ये ब्लाउज़ मैंने खुद से स्टिच किया है, बट इसका थोड़ा गला बड़ा हो गया, क्योंकि मैं बड़े गले बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। पर ब्लाउज़ों में लगता है कि यार बना ही लो। तो गाइज़ आज घर का काम बिल्कुल भी नहीं किया। रात को ही मैंने चूड़ियों का सेट लगा के रख दिया था, ताकि मुझे सुबह लेट ना हो। हमें सुबह जल्दी निकलना था और एक रिलेटिव है, उनके यहाँ एक प्रोग्राम है, उसमें हमें जाना था। तो जल्दी जल्दी मैंने चूड़ियाँ पहन ली। यार चूड़ियों का सेट तो मैं एक से एक लगा सकती हूँ, खुद लगा सकती हूँ यार, मुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं अपने कड़ों से ही इतनी तरह से डिज़ाइन चूड़ियाँ बना लेती हूँ, इतने सुंदर सुंदर सेट बना लेती हूँ, तो मुझे खुद ही बिलीव नहीं होता कि ये मैंने खुद ने बनाया। तो बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ, बस मैंने ब्लाउज़ की मैचिंग चूड़ियाँ डाली हैं। गाइज़ आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। क्योंकि यार इससे ना हमें थोड़ा ये लगता है कि हाँ, हम कुछ चीज़ ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई मिस्टेक भी है तो आप वो भी मुझे बताना, ताकि मैं अगली वीडियो में अपनी सुधार सकूँ। तो देखो अब मैंने जल्दी जल्दी चूड़ियाँ पहन ली हैं। यार जब मेरे को कहीं जाना होता है ना, तो मेरी जितनी भी अक्ल है वो सब धरी की धरी रह जाती है। इतने तरह से मैं मेकअप करती हूँ सब, उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल ही भूल जाती हूँ कि मेरे को क्या करना है। अब देखो ज्वेलरी मैंने बहुत सिंपल रखी है, क्योंकि यार गर्मी इतनी है, उसके हिसाब से मैंने बिल्कुल। और साड़ी भी मेरी कॉटन की है। अब इस पर मैंने रात को ही प्रेस कर ली थी, पर पहनने के बाद यार फिर से वो सिकुड़ने लग गई। तो मैं इतना गौर नहीं करती हूँ कि चलो ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर जल्दी जल्दी से बाल भी समझ में नहीं आते यार, जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। कैद में सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। पर अगर मैं वीडियोस के लिए तैयार होती तो मुझे सब चीज़ें याद आ जाती हैं, लेकिन कहीं जाना हो तो बिल्कुल भी कुछ याद नहीं आता। तो अच्छे से मैंने बालों को टाई कर लिया है कि बाल निकले नहीं। वैसे भी ससुराल की तरफ जाना है तो पल्लू सर पे रहेगा, तो इतनी टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी मुझे बाल कलर करने थे, क्योंकि बाल यार काफ़ी वाइट होने लग गए थे। कलर तो मैंने काफ़ी टाइम से किया ही नहीं है, और मैं सोच रही थी कि आज सुबह सुबह कर लूँ, पर मॉर्निंग में यार इतना टाइम नहीं होता, और वैसे भी जल्दी निकलना था, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि यार बालों का क्या ही करना है, क्योंकि सिंपल सा बन बना लूँगी, टाई सा ना ही दिखेंगे, और वैसे भी पल्लू आ जाएगा सर पर। अब सिंपल सा मैंने बन बना लिया, क्योंकि गर्मी इतनी है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। यार बाहर जाओ और सनस्क्रीन का यूज़ ना करो, ये तो सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक होगी। क्योंकि सनस्क्रीन तो यार थोप थोप के लगा लो, क्योंकि यार इतनी टैन हो जाती है। घर में रहते हैं जब तो हमारा फेस फिर भी साफ़ सुथरा रहता है, क्लियर रहता है, लेकिन बाहर सन की वजह से, गर्मी की वजह से हमारा फेस काफ़ी डल लगने लग जाता है। इसलिए सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर करना है। मैं तो ज़रूर करती हूँ, पर मैं घर में बहुत कम लास्ट में लगा लिया मेकअप फिक्सर, ताकि मेकअप टिका रहे अपनी जगह, इधर से उधर ना हो, ताकि मेरी शक्ल पर 12 ना बजे। तो गाइज़ देखो कोशिश तो पूरी की है, सिंपल सा मेकअप किया है, कुछ ज़्यादा नहीं किया है, और मैं हो गई हूँ अब रेडी। तो गाइस सर पे और पल्लू ओढ़कर हम हो गए हैं रेडी पूरी तरह से। अब हम चलेंगे और चलने के लिए रवाना होते हैं। तो देखो मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरीके से लग रही थी। यार गर्मी भी नहीं लगेगी, कॉटन की साड़ी है, और साड़ी भी पहनना मुझे बहुत पसंद है। गर्मी में तो गाइस चलती हैं, इसलिए मैंने ये कॉटन की साड़ी सोची कि यही पहन लेती हूँ।
तो गाइस 1 से 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद पहुंच गए हम। हमारी एक नंद थी, उनके यहाँ एक प्रोग्राम था, उसमें जाना था हमें। 1-1.5 घंटे का सफ़र था और हम पहुंच गए उनके गांव। गांव में हमें बाहर ही गाड़ी लगानी पड़ी और फिर पैदल पैदल हमें अंदर की तरफ जाना पड़ा। तो देखो हम कितने सारे हैं। अब अच्छा भी लगता है सबके साथ, है ना। सब देवरानी जिठानी हम सारी मिलकर पहुँची थी। तो गाइस दीदी के यहाँ हम पहुँच चुके हैं। हमें गाड़ी थोड़ी बाहर लगानी पड़ गई और थोड़ा सा हमें अंदर पैदल चलना पड़ गया, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी तो गाड़ी को सही जगह लगाने की जगह नहीं मिल रही थी। इसलिए फिर हम बाहर ही लगा कर आ गए और पैदल पैदल। पर गर्मी भी इतनी थी और फिर हमने खाना खाया। आप देखो ये सब लोग कैसे बैठे हुए हैं, सब नीचे ही बैठ के खाना खा रहे थे। पता नहीं यार, बहुओं के लिए नीचे ही क्यों लगाते हैं खाना, खासकर गांव में यार इतना नीचा क्यों दिखाते हैं। कुर्सियां भी तो लगवा सकते हैं, पर चलो हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते। पर अपने सामने मिल के किया लेडीज संगीत, ताकि हमसे आने वाली मेरी प्यारी सी दौरानी है जो कि तरक्की कर सके, डांस करने में यार गाँव चीज़ों को लगे मजा है। कोई ढोलक बजा रहा है, कोई पुरानी मंजीरा बजा रहा है और कोई नाच रहा है। इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस जैसे हम चल के अंदर आए थे, ऐसे ही चलकर हमें बाहर जाना है गाड़ी की तरफ। तो हम बैठ गए हैं अपनी गाड़ी में, घर के लिए रवाना हो गए हैं। शाम हो गई हमें वहीं पर। जिठानी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हँसाती थी, इतने ज़्यादा कि गाड़ी का सफ़र कब ख़त्म हुआ हमें पता ही नहीं चला। जबकि हम गए थे तब हम ऐसा लग रहा था कितना लंबा सफ़र है, लेकिन जब हम वापस में गए तो उन्होंने इतना हँसाते हुए बात करते हुए गए और इतना अच्छा लग रहा था ना कि पूछो मत। पता ही नहीं चला 1 से 1.5 घंटा हमारा कब ख़त्म हो गया। तो गाइस रास्ते में ना गाड़ी रोकी, जो झांझी नहीं होती हैं जिनको माता रानी बहुत पहले पुराने टाइम में रखते थे, तो वो लिए हमने। और ये आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल गाइस।